अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि 80% पाकिस्तानी टैक्स फाइलिंग में जल्दी की वजह से गलतियां करते हैं, क्योंकि वो टाइम पे अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करते, बैठे रहते हैं, लास्ट डेट का इंतज़ार करते रहते हैं और बाद में टाइम ना होने की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन के साथ, गलत इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी टैक्स फाइल कर देते हैं या अपने टैक्स कंसल्टेंट को कहते हैं कि आज तो लास्ट डे है, बैंक भी खुला नहीं है, मुझे सर्टिफिकेट्स भी नहीं मिलेंगे, मुझे सैलरी स्लिप भी नहीं मिलेगी, मुझे जो मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं उनका भी सही तरीके से पता नहीं चल सकेगा। तो आपको जो बेहतर लगता है आप उस तरह से एंटर करते हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं है। आपका केस आप खुद बेहतर जानते हैं। टैक्स कंसल्टेंट से ऐसा काम अगर आप करवाएंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा, आपको नोटिस आएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जाएंगे। अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। जब भी आपने टैक्स फाइलिंग करनी हो, अपने टैक्स कंसल्टेंट को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली दें, करेक्ट दें, सोच समझ के दें, ताकि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले है आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स। आपका आईडी कार्ड नंबर आपके पास होगा। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा ईमेल है जो आगे आपने एफबीआर में अपने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर कौन सा वाला रजिस्टर्ड है, आपका आरएस का लॉगिन पासवर्ड है क्या। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता, आपके पास आपका ईमेल और मोबाइल नंबर हो, तब भी आप रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी मेरे पास आईडी कार्ड नंबर तो है, ना मुझे पता है कि मेरा ईमेल कौन सा है, ना मुझे पता है कि मेरा मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर्ड है, और ना ही मुझे पासवर्ड याद है। आप ऐसा करें, क्या लास्ट डेट है, मेरी टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल भी आपको पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी पता होना चाहिए, और आपका पासवर्ड भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपके पास पूरे साल की सैलरी स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए। उसमें आपकी टोटल सैलरी, मेडिकल अलाउंस, डिडक्शन, जो जो चीज़ें हैं, बोनसेस हैं, कमीशन है, सारी वहाँ पे चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप अपने एम्प्लॉयर से टैक्स सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूर लें। उसमें 12 महीनों की आपकी ग्रास सैलरी होगी, जितना टैक्स कट होगा वो होगा। उसके बाद नेट सैलरी आपको कितनी ट्रांसफ़र हुई है वो होनी चाहिए। अच्छा, टैक्स सर्टिफिकेट्स में सैलरी के अलावा बाकी भी सर्टिफिकेट्स होते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई पीटीसीएल लगा हुआ है तो उसके ऊपर भी टैक्स डिडक्ट होता है, वो भी टैक्स आपने एंटर करना होता है। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उस पे भी आपका टैक्स डिडक्ट होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बैंक में कोई अकाउंट रखा हुआ है, वहाँ पे आपकी कोई सेविंग्स पड़ी हुई हैं, उन सेविंग्स के ऊपर जो आपको प्रॉफिट आता है उसमें भी टैक्स कटता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, कोई डिविडेंड्स आपके पास आता है तो वहाँ पे भी टैक्स कटता है, वो भी आपके पास होने चाहिए। अगर आपने कोई प्राइस बांड लिया, वहाँ से आपका कोई बांड निकला, उसमें भी टैक्स डिडक्ट होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी की परचेज या सेल की है, उस पर आपका टैक्स डिडक्ट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कोई कार परचेज किया है तो वहाँ पे भी आपका टैक्स डिडक्ट होता है, वो भी होना चाहिए। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका टैक्स जो है डिडक्ट होता रहता है और आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लास्ट डे पे आप कह देते हैं कि जी ऐसे कर दें, वैसे कर दें, जो कि गलत है। टैक्स के बाद उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए कि 30 जून का आपके पास कितना बैलेंस है। सारे अकाउंट्स का आपके पास बैलेंस होना चाहिए कि मेरा ये अकाउंट नंबर है और इसमें 30 जून को मेरे पास इतना बैलेंस है। इसके बाद है कि आपके पास जो आपकी यूटिलिटीज़ हैं उनकी डिटेल्स होनी चाहिए कि आपका साल का बिजली का बिल कितना है, आपका गैस का बिल कितना है, पानी का बिल कितना है, और नहीं तो कम से कम लास्ट वाला बिल रख लिया करें, ताकि उसमें आपको पता हो कि पूरे साल की आपकी हिस्ट्री आ रही होती है कि आपका टोटल एस्टिमेटेड बिल जो है वो इतना आ जाता है। इसके बाद आपके पास एक्सपेंसेस की डिटेल होनी चाहिए। कुछ न कुछ देखिए, एक इंडिविजुअल है, उस घर के 100% एक्सपेंसेस तो उसके पास नहीं होते, लेकिन कम से कम उसे एक आइडिया तो होता है ना कि मेरा मंथली रेंटल इतना है, मेरे यूटिलिटी बिल्स इतने हैं, मेरे खाने पीने कितने खर्चे हैं। जितनी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली आपके एक्सपेंसेस होंगे, तो उनकी भी आपको एक डिटेल बना लेनी चाहिए टाइमली, ताकि आपको टैक्स कंसल्टेंट को दे सके, वो आपकी टैक्स फाइलिंग के लिए हेल्पफुल होगी। इसके बाद है कि अगर आपके कोई एसेट्स हैं उनमें कोई चेंजेस आए हैं, लायबिलिटीज़ हैं उनमें चेंजेस आए हैं, कोई आपने गाड़ी खरीदी है, सेल की है, कोई आपने प्लाट खरीदा है, सेल किया, कोई भी प्रॉपर्टी में आपके चेंजेस हैं वो आपको ज़रूर बताने चाहिए। पता होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ सेल कर दी, ये चीज़ जो है वो मैंने परचेज़ कर ली, या ये मेरा लोन था, ये इसको मैंने पे ऑफ कर दिया, या कोई नया लोन ले लिया, किसी बैंक से ले लिया, फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले लिया, तो आपकी जो टोटल डिटेल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद है अपने MIS को वेरीफाई करें
सबसे पहले आप उसे डाउनलोड कर लें, या टैक्स कंसल्टेंट को कहें कि वो आपको डाउनलोड करके दे दे। उसे आप वेरीफाई कर लें कि आपकी सैलरी में से टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है और कितना जमा हुआ है, आपके फ़ोन के ऊपर कितना टैक्स था। इसके अलावा अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी सेल परचेज किया, कोई कार परचेज किया, उसके ऊपर आपका कितना टैक्स था, इसको टाइमली रिकनसाइल कर लें। लास्ट डेज में ये चीज़ें जो है वो फिर नहीं अवेलेबल होती। कभी बैंक बंद है तो कभी जो है वो ऑफिस में जो कंसर्न इंडिविजुअल वो नहीं है, कभी आपको जो आपकी सेलुलर कंपनीज है वहाँ से सर्टिफिकेट आने में डिलेड है, कभी आपका डिविडेंड आ रहा है वहाँ से आपको टैक्स सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें टाइमली होनी चाहिए और एमएस के साथ रिकनसाइल्ड होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो आप रिकॉर्ड है, ये कम से कम 5 साल तक जो है वो आपसे किसी भी वक्त पूछा जा सकता है। जो भी आप फाइलिंग करेंगे 5 साल तक आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज के दिन में फाइलिंग कर दी तो बस जान छूट गई, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। ये रिकॉर्ड आपको 5 साल तक चाहिए होता है। जब भी आप टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करवाएं, अपनी चीज़ें अपने पास रखें, पहले रिकॉर्ड अपना मेंटेन करें, उसके बाद उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली जो है वो बताएं, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।